बहू, ज्यादा अपने मायके की धौंस दिखाने की जरूरत नहीं है। होंगे वो पैसे वाले अपने घर में। यूं जरा सी बात पर इतना हंगामा अच्छा नहीं होता। क्यों ना दिखाऊं धौंस? अरे इतना दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने आपको। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी। आप क्या जानो कितनी महंगी है ये चीजें। हाँ, हम नहीं जानते हैं कि कितनी महंगी है ये चीजें, लेकिन ये दहेज हमने तो नहीं मांगा था ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद दिया था, वो भी मना करने के बावजूद। वो कुछ भी हो, पर दहेज आ तो गया ना इस घर में। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी था क्या इतना सब? आप लोगों की औकात भी थी ये सब खरीदने की? चलो माना बहू कि हमने हमारे घर में यह सब कुछ नहीं देखा था, हमारी औकात नहीं थी ये सब खरीदने की, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इस घर में कर दी। वो लोग तो खुद आए थे इस घर में तुम्हारा रिश्ता करने के लिए, हम नहीं गए थे तुम्हारे यहाँ। अब तो ये हर रोज की कहानी हो गई है। जब तक छोटी बहू अपने मायके से आए हुए दहेज की धौंस ना दिखा दे, इसका खाना हजम नहीं होता है। अरे अभी 4 महीने पहले ही तो इसकी शादी हुई है इस घर में, और अभी से इसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। हमने तो दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया था कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें तो घर में सिर्फ कन्या और कलश ही चाहिए। माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। छोटी के मायके से आया हुआ पूरा सामान तो अभी पैक ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमेशा वो दहेज की धौंस दिखाती रहती है, बाज नहीं आ रही। मैंने खाना परोसने के लिए उसके मायके से आया हुआ डिनर सेट निकाल लिया था, तब देखा था ना आपने उसने कितना हंगामा किया था। अरे अगर दहेज में आया है तो इस्तेमाल तो किया ही जाएगा। मैंने तो उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पर आए हुए मेहमान क्या सोच रहे होंगे। हाँ बड़ी बहू, वो हमारे रिश्तेदार हैं और मेहमान बनकर हमारे घर पर आए थे। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन छोटी बहू में इतनी भी तमीज नहीं है कि किससे क्या बात करनी है। मम्मी जी, वो आपके रिश्तेदार हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो ना वो मेरे मायके से आई हैं। कभी देखा भी है इतना महंगा सामान जो आप अपने इन फटीचर रिश्तेदार को दिखाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। छोटी बहू, ये डिनर सेट, सोफे, ये सब इस्तेमाल करने के लिए ही है ना, या इन्हें एक तरफ रखकर पूजा करनी है? इतनी महंगी चीजें चाहिए ना तो खुद से खरीदिए। मेरे मायके के दहेज पर हक जमाने की जरूरत नहीं है। जब मेरा नया घर बन जाएगा ना तब मैं यूज करूंगी ये सारी चीजें। और हाँ, रही इस घर में शादी करने की बात, तो आपका बेटा नौकरी करता था, इसलिए मेरे पापा ने इस घर में मेरी शादी कर दी। उन्होंने सोचा था अभी स्थिति खराब है तो क्या हुआ, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड इतना कमाते जो हैं, बस यही सोचकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था आप जैसे फटीचर लोगों के घर में शादी करने का। और वैसे भी आज के जमाने में तो लोग घर परिवार कम लड़के को देखकर ही शादी करते हैं। आखिरकार जिंदगी उसी के साथ तो बितानी है। छोटी बहू, शादी केवल 2 लोगों की नहीं 2 परिवारों के बीच में होती है। खैर, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे बात करने का मतलब पत्थर में अपना सिर पटकना। अरे बहू, आंखें खोलकर अच्छे से देख लो, कपड़ों में तह लगा रही हूँ। आपको पता नहीं है कि यह मेरे आराम करने का समय है, फिर यहाँ आकर आप कपड़ों में तह लगाने के लिए बैठ गई। कपड़ों में तह तो आप अपने कमरे में भी लगा सकती थी ना। अब बहू, ये मेरा घर है, मैं कहीं पर भी बैठकर कपड़ों को तह लगाऊं, तुम्हें क्या समस्या है? कहीं भी तह लगाना है तो लगाइए, कौन मना कर रहा है आपको? पर मेरे कमरे में बैठकर क्यों कर रही हैं? अरे बहू, तुम्हारा कमरा भी तो मेरे ही घर का हिस्सा है, तो ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं कहाँ बैठकर तह लगाना चाहती हूँ। आखिर मेरी चीज है, मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ। तुम मुझे मेरे ही घर में सलाह कैसे दे सकती हो? मम्मी जी, ये कैसे बात कर रही हैं आप मुझसे? अब आप मुझे अपने मकान की धौंस दिखा रही हो। क्यों ना धौंस दिखाऊं? मेरा मकान तुम्हारे दहेज से ज्यादा महंगा है। मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए? कोई कह सकता है आपकी बातों को सुनकर कि आप एक बुजुर्ग महिला हो, भला परिवार धौंस दिखाने से चलता है क्या? वाह बहू वाह, क्या बात है, तुम
तुम इतने दिनों से अपने दहेज की धौंस दिखा रही थी, वो सही है। अब मैंने अपने मकान की धौंस दिखानी शुरू कर दी तो गलत है। तुम्हारे नियम सबके लिए अलग अलग हैं क्या? बोलो मत बहू कि तुम्हारे दहेज का सामान जिस घर में रखा हुआ है ना, वो घर मेरा है। मैं ये बात कभी नहीं कहती, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने के लिए। हमने तो कोई दहेज की डिमांड नहीं की थी ना। तुम्हारे माता पिता ने खुद दहेज दिया, अपनी बेटी को दिया, अपनी इज्जत के लिए दिया। फिर इतनी धौंस क्यों दिखाना? परिवार ऐसे धौंस दिखाने से नहीं चलते। हेलो पापा, आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी है? मेरी सास हमेशा अपने घर की धौंस दिखाती रहती है। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। अच्छा, जब तुम खुद अपने ससुराल में इस तरह की हरकत कर रही हो तो तुम्हारी सास ने पलटकर जवाब देने में क्या गलत कर दिया? पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? बेटा, अगर तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तब तो हम फिर भी बोलते, लेकिन यहाँ तो तू खुद ही ऐसी हरकत कर रही है, यहाँ हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सम्मान पूर्वक इस घर में आती है तो ठीक है, ऐसी हरकत करके आई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। क्या? जरूर मेरी सास ने ही चुगली की होगी। माँ जी, आज आप कहीं जा रही हो? हाँ बड़ी बहू, वो हमारे पड़ोसी है ना शर्मा जी, उनके यहाँ से निमंत्रण आया था। वो शादी के बाद क्या होता है, रिफेक्शन? रिफेक्शन नहीं मम्मी जी, रिसेप्शन। हाँ हाँ वही। उन्हीं का फोन आया था कि दोपहर में पहले नई बहू के गाने बजाने हो जाएंगे, फिर रात में ये प्रोग्राम होता रहेगा। माँ जी, मैं भी चलूँ आपके साथ में? वो क्या है ना, मुझे नई बहुओं को देखने का बहुत शौक रहता है। अरे बहू, तुम भी तो एक दिन नई बहू बनकर ही आई थी इस घर में। मम्मी जी, मैं भी चलूँ? छोटी बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम अपने मायके की धौंस वहाँ भी दिखाना शुरू कर दोगी। चुपचाप घर में ही रहो। माँ जी, अगर छोटी का मन है तो उसे भी ले चलिए ना। अच्छा ठीक है, फटाफट से दोनों लोग तैयार हो जाओ। देर लगाई तो मैं यहीं छोड़कर चली जाऊंगी दोनों को। थैंक यू मम्मी जी। चलिए दीदी, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। आप क्या पहनोगी? बस कोई सिंपल सी साड़ी पहन लूंगी, यही मोहल्ले में तो जाना है। लेकिन तुम जरूर लहंगा पहन लो, वो क्या है ना, अभी तुम्हारी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए। अच्छा ठीक है दीदी। अरे वाह, कितना अच्छा मौका है, आज तो हमारी तीन भाभियाँ एक साथ हैं। आज तो महफिल में धमाल मचेगा, धमाल। बहू, हम लोगों ने तो गा लिया गाना, अब तुम्हारे मुंह से भी एक सुन ले। गाइए ना भाभी। हाँ देवरानी जी, जल्दी से कोई बढ़िया सा गाना गा दीजिए, वरना पता है आपको कुत्ते के पैर छूने पड़ेंगे। वो क्या है ना, थोड़ा शर्माती है गाना गाने में। लाल दुपट्टा उल गया मिला हवा के धोते थे, मुझ को पिया ने देख लिया हाय ले धोते थे, मना की मुझे दिल दे दावो, मना की मेली दान ले गावो। ऐसे गाने कौन गाता है? अच्छा, अगर आपको इतने ही गाने आते हैं तो आप क्यों नहीं सुना देती? इसमें कौन सा बड़ी बात है, अभी सुनाती हूँ। न्यारा हो जा भरतार तेरी माँ लड़े दिन रात, न्यारो हो जा रे, न्यारा हो जा रे भरतार तेरी माँ लड़े दिन रात, न्यारो हो जा रे। मोहे पाव भरे आटा बहुत है, मोहे पाव भरे आटा बहुत है, रोटी मेरी भी बन जाए, पराठे तेरे भी बन जाए, बिस्किट लाला के बन जाए, न्यारो हो जा रे, न्यारो
बहन जी, ये आपकी छोटी बहू कैसा गाना गा रही है? बहन जी बुरा मत मानिएगा, वो क्या है ना, थोड़ा हंसी मजाक ज्यादा करती है, इसलिए मजाकिया गाना गा रही होगी। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मैं तो बहुत खुश हुई थी कि आप अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर आई हैं, बहुत ही संस्कारी होंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपकी छोटी बहू इतनी बिगड़ैल है, अभी से न्यारी होने की बात कर रही है। इसके गाने का असर हमारी नई बहू के भी ऊपर पड़ सकता है। ओहो आंटी जी, आप तो बुरा ही मान गई। आपकी बहू से तो 100 गुना अच्छा मैंने गाना सुनाया है, लाल दुपट्टा तो नहीं थुनाया। देख रही है बहन जी, आपकी बहू मेरी बहू का मजाक उड़ा रही है। छोटी बहू बस बहुत हो गया, अब तुम शांत रहो, सच सबको कड़वा ही लगता है। आप हमारी भाभी का मजाक उड़ा रही हैं, नहीं तो आप लोग ही गलत समझ रही हैं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ।